अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं बात करना चाह रहा था कि चाइना में लाइफ कैसा है एज अ मुस्लिम, और एक नॉन मुस्लिम प्रोविंस में रह रहे हो तो वहाँ पे लाइफ के क्या सीन है, और इसके चाइना में आने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा कैसा है कि चाइना में सीन क्या हो रहा है। अच्छा, पहली जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तो है ऑफकोर्स लैंग्वेज। लैंग्वेज आना ज़रूरी है कि तुम यहाँ चाइना में आ रहे हो, यहाँ पे लैंग्वेज तुम्हें चाइनीज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट, लेकिन सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमको चाइनीज़ों के साथ दोस्ती करना है या उनके साथ मतलब बैठना उठना है तो चाइनीज़ सीखना लाजमी है। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे खाना, जो कि है ओबियस, यहाँ पे खाना हमारे नहीं मिलते हैं। और मोस्टली आप इंस्टाग्राम पे या कहीं और किसी भी स्टूडेंट का वीडियो वगैरह देखते हो तो उनका भी यही कहना है कि आप चाइना में जाके पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। जब वो कहते हैं एज अ मीम कि भाई चाइना में सारा दिन हम खाना बना रहे हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि इनको बाहर खाना नहीं मिलता है। बाहर इनको खाना नहीं मिलता है तो ये खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, अभी बाहर खाने का सीन ये है, अगर बाहर तुम्हें एक दो मुस्लिम रेस्टोरेंट भी मिले तो वहाँ पे खाने तुम्हारे ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जो है स्पाइसेस खाते हैं। विदाउट स्पाइसेस के खाने हमें समझ में नहीं आते, मोस्टली मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कम है। हाँ, अगर किसी बंदे को चाइनीज़ फूड अच्छा लगता है और वो मुस्लिम खाना नहीं खाता है, मतलब अगर ज़रूरी नहीं होता उसके लिए क्या लाल है या नहीं, या KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह के, तो ये भी डेली बेसिस पे खा सकते हैं। लेकिन बाहर खाना खा के तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं खाना खुद बनाने का, कि खुद खाना बनाओगे तो मैक्सिमम अगर बंदे ग्रुप में हो या एक बंदा हो, उसको 200 से तकरीबन 500 युआन में, जो कि पाकिस्तानी 10,000 से 20,000 तक का खर्चा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली महीने का खाने का। लेकिन खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। अगर बाहर खरीदोगे तो तुम्हें ज़्यादा आएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब तुम्हें एक बर्गर लेना है तो बर्गर जो पिछली लोगों में आप लोगों ने देखा था, एक बर्गर मिलता है 10 युआन का। 10 युआन जो कि है पाकिस्तान में 400, इंडिया में तकरीबन 190, और बांग्लादेश में भी इतना ही 190 या 200 के करीब होगा। तो ये सीन है, इसीलिए बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, ये खाने का हो गया। और बाकी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। जब शुरू शुरू में आते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे स्मेल जो है वो अजीब लगेगा, बहुत ही अजीब स्मेल होता है। वी आर नाउ यूज टू, बिकॉज हमें 7 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं यहाँ चाइना पे। तो यहाँ पे स्मेल बहुत आता है, क्योंकि ये लोग सुबह सुबह प्याज खाते हैं, प्याज की स्मेल और इन लोग की खाने की स्मेल। और मोस्टली जगहों पे पोर्क खाते हैं, पोर्क का भी स्मेल होता है। तो ये भी बहुत ही बड़ा मसला है। ये हो गए। अभी अगर हम फ़ायदे की बात करें तो चाइना में मोस्टली फ़ायदे की चीज़ क्या है, यहाँ पे तुम्हें गैजेट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह ये सब बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, जो कि तुम्हारे डेली यूजेस पे काम आ सकते हैं। और अल्लाह तुम लोगों को भला करे, यहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक खुद खरीदोगे या बाहर जो बाइक पड़े हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक होता है नीला जो अलीपे का होता है, और एक होता है येलो जो वीचेट का होता है। उस पर स्कैन करके चलाओ, तुम्हें कोई मसला नहीं होता है यहाँ पे। शायद दूसरे कंट्री में हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे तुम्हें इस चीज़ पे आज़ादी है। और तुम्हारे पैसे वगैरह, पेमेंट वगैरह होते हैं, ये अच्छी चीज़ भी है बुरी चीज़ भी है। ये होता है ऑनलाइन वीचेट या अलीपे में तुम्हें कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से कम लोग यहाँ पे कैश लेके घूमते हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने कैश देखी ही नहीं हो। मतलब बहुत ही कम लोग कैश यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैश के इतने यूजेज नहीं होते। और बुरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सख्ती बहुत होती है। अभी हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा एक काउंसलर है, वो हर एक हमारे चीज़ों पे नज़र रखता है। अगर क्लास पे तुम्हारे किसी रीज़न पे छुट्टी करते हो तो उसका तुम्हें वैलिड रीज़न देना होता है कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तुम्हें बुखार है तो थर्मामीटर का फ़ोटो लेके दिखाओ, या हॉस्पिटल के जो टेबलेट वगैरह है वो लेके दिखाओ। अगर तुम्हें आउट ऑफ डॉर्मिटरी रहना है रात में सिटी में या कहीं और जगह पे, उसके लिए तुम्हें 3 टीचरों का अप्रूवमेंट चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं है अच्छी तरीके से। तो
ये सीन भी होता है। रात 10 बजे के बाद तुम्हें बाहर रहना ही अलाउ नहीं है। अगर इनकेस तुम सिटी गए हो, वापसी आ रहे हो, तुम्हें उसके लिए पहले काउंसलर को रब्ता करना होगा। फिर काउंसलर तुम्हारी जो डॉर्मिटरी की वार्डन है उसको मैसेज करके बताएगी कि भाई मेरे स्टूडेंट आ रहे हैं, गेट खोलो। ऐसे मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम तुम्हारे लिए कंट्री में रहना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर तुम्हें उन क्राइटेरियो से बाहर निकलना है तो ये मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बेस्ट और सेफ कंट्री है। अगर इनकेस तुम्हारा कुछ खो भी गया तो तुम पुलिस को रब्ता करोगे, डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाए, कोई भी हो, पासपोर्ट हो, मोबाइल हो, वॉलेट हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा। और लोग भी यहाँ पे मोस्टली मतलब पराड होते हैं, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे साथ पराडी किया हो। तो ये भी सीन है, और भी बहुत कुछ है, शायद अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हों, जो वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ, अगर कुछ और रहता है वो मैं ऐड करता हूँ, अगर नहीं रहता है तो मोस्टली यही है। अच्छा, ये भी और एक चीज़ है कि यहाँ पे एज अ फॉरेनर, क्योंकि हमारे वहाँ पे सोशल मीडिया अलग होते हैं और मैसेंजर अलग होते हैं, ये सारे कुछ जो हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए तुम्हें वीपीएन चाहिए होता है। प्री वीपीएन बहुत ही कम चलते हैं, उसके लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना होता है। मेरा जिसके मेरा VPN 07 है, उसका मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, 1 मंथ का लेता है मेरे ख्याल से 12 RMB। वो मुझे पड़ता है 480 या 500 के करीब एक महीना। तो ये VPN का भी मसला होता है। और मेरा जो सीन है सेम का इंटरनेट पैकेज का, बहुत से इंस्टीट्यूट में फ्री होता है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री नहीं है, 20 युआन देना होता है तुम्हें इंटरनेट पैकेज लेने के लिए। लेकिन अभी इन लोगों ने वो भी चेंज किया है कि इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए तो तुम्हें वो VPN चला नहीं सकते इंटरनेट पे अगर कनेक्ट हो गए। तो मैं इसलिए इंटरनेट नहीं लेता, मैं अपना पैकेज करता हूँ। और पैकेज का सीन ये है कि मैं 5 महीने के देता हूँ 200 युआन। 200 युआन में मेरे 5 महीने का पूरा इंटरनेट पैकेज होता है। पर मंथ मुझे 300 GB मिलते हैं, 300 GB पर मंथ मुझे मिलते हैं। तो ये चलता है, क्योंकि ये बेस्ट भी है। अगर कैलकुलेट करें 8000 में मुझे पड़ रहा है, लेकिन 8000 में मुझे अच्छा पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब मैं था, मैं जोंग का पैकेज करता था, वो 1 महीने का 2200 वाला, जिसके मुझे 200 GB मिलते थे और कॉल्स वगैरह के भी मिलते थे। लेकिन ये अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से सही है। उस वहाँ पाकिस्तान में 4 महीने के मुझे पड़ते थे अराउंड 8800, यहाँ पे 5 महीने के मुझे 8000 पे पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये भी बेस्ट है इंटरनेट पैकेज करना, क्योंकि बाहर भी जाऊंगा मुझे वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, डोर में भी हूँ, स्कूल के अंदर भी हूँ, तो मुझे वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, और डेटा ज़्यादा भी सही है, फास्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन चीज़ें खरीदने की, वो होते हैं पिंडोदो या JD या दूसरे होते हैं, वो आते हैं ऐसे, यहाँ पे पार्सल तुम्हारा आता है, तुम्हें ये ऐसे नंबर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 37.2, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो मैंने कहा इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो इसमें भी बता दूंगा। 37.2, और तुम्हारा ऐसा कुछ नंबर देगा, ये नंबर ऐसे तुम्हारा कोई होगा तो उसको ढूंढ के पार्सल निकालो, फिर नीचे उसको स्कैन करो, स्कैन करके लेके जाओ। मतलब किसी की भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बंदे की ज़रूरत है, खुद आओ खुद उठाओ, किसी और का नहीं उठाओ। किसी और का अगर उठा लिया तो फिर कैमरा देखेगा, कैमरा देख के फिर तुम्हें ढूंढने लगेगा, अगर तुम वापस आ गए तुम्हें पकड़ेगा कि भाई तुम किसी और को लेके गए हो। तो ये है एसएप एक्सप्रेस, जो कि दुनिया में अलीबाबा एक्सप्रेस के बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक्सप्रेस ये है। अच्छा, पिंडोदो को खोलो ऐसे, पिंडो को खोल के, कैमरा खोल के ये स्कैन करो, इसको स्कैन किया, तुम्हारा बार कोड आ जाएगा, बार कोड पे जा, वो बीच में नीचे, हाँ इसको रख साथ में से दोनों को, ये स्कैन होगा, ये लेके जाओ। किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं। शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन जो असिस्टेंट है यहाँ काम करने वाले, तो वो तुम्हें समझा देंगे, फिर ऐसे ही करना है। ये आइसक्रीम रेस्टोरेंट जो है ये यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। इसके आइसक्रीम भी सस्ते हैं, 2 युआन पे एक कोन में आइसक्रीम डाल के तुम्हें देगा, और अच्छे भी हैं आइसक्रीम यहाँ पे, अच्छे हैं, या लिक्विड चीज़ें यहाँ पे अच्छे हैं, मतलब वो स्प्राइट, कोकोला वगैरह बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, स्नैक भी तुम खा नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली स्नैक में पोर्क है,
लेस का सिर्फ वो साल्ट वाला है, वो तुम खा सकते हो, क्यों वैसे बगैर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख के नहीं खा सकते, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में पोर्क यूज़ हो रहा है या पोर्क फ्लेवर है। तो ये भी मसला होता है यहाँ पे। रेस्टोरेंट हमारे यहाँ बहुत है, बहुत, लेकिन हमारे खाने का कुछ भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को मेन्यू दिखाता हूँ। शायद ये टेस्ट भी करूँ ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन ये हलाल नहीं होते। इसी वजह से ये एज अ मुस्लिम इट्स डिफ़िकल्ट टू लिव इन चाइना। और अभी हमारे यहाँ तकरीबन 6 बजे हो रहे हैं, तो 7 बजे के करीब हमें किचन में जाना है, खाना बनाना है, 10 बजे तक खाना खा के फिर रूम में जाना है। ये भी सीन होता है यहाँ पे। वे आप लोगों को जब आएंगे पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे, लेकिन ये मसले मसाइल यहाँ पे होते हैं। मेरे ख्याल से अभी जो जितना मेरे दिमाग में आया मैंने आप लोगों को बताया। अगर किसी को कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी दूंगा आप लोगों को। कमेंट में पूछो अगर कोई सवाल है जो रह गया है, जो मैं बताना भूल गया हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आगे और वीडियो बनाऊंगा चाइना के एडवेंचर के हवाले से, एक्सप्लोरेशन या चैलेंज वगैरह, आगे देखते रहें।